स्वस्तरूढी कराग्र विगला सर्वगणगुं सुस्ताये आत्मासानि प्रजासानि सुसानि लोकसन्न्यभयशानि अग्निः भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। धाम यही हरे धाम यही, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, पापियों को पाप
भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मेरे राम यही मेरे साम यही, मेरे राम यही मेरे साम यही। भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आदरणीय पवन कुमार शुक्ल जी और आदरणीय प्रदीप कुमार शुक्ल जी और आदरणीय प्रसिद्ध कुमार आदरणीय आशुतोष कुमार शुक्ल जी, आप सभी का जिन भक्तों का नाम उच्चारण हुआ है आप सभी से निवेदन है अपने मंच पर आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करें और एक बार जोरदार ताली हो जाए। और आदरणीय हर्षद जी आपसे निवेदन है अपने मंच पर आ जाए। और आदरणीय राज पांडे जी आप भी पूज्य गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करिए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके लिए।
और आदरणीय नरेंद्र शुक्ल जी, आपसे निवेदन है आप भी मंच पर आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान को और व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। और आदरणीय मंजीत शुक्ल जी, आपसे निवेदन है आप व्यास मंच पर आकर के व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय अंश जी, आप भी आ जाए बाबू। और आदरणीय सुभाष शुक्ल जी, आपसे निवेदन है आप व्यास मंच पर आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करें और व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके लिए। और आदरणीय कृष्णदेव शुक्ला जी, आपसे निवेदन है आप भी मंच पर आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करें और व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय कृष्णदेव शुक्ल जी, जय प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय जय प्रकाश तिवारी जी, आपसे निवेदन है आप भी मंच पर आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करें और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आदरणीय गुलाब दत्त शुक्ल जी, आपसे निवेदन है आप व्यासपीठ पर आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करें और व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आदरणीय तपस्वी पांडे जी, आदरणीय तपस्वी पांडे जी, आपसे निवेदन है आप भी मंच पर आ जाएं। एक बार पुनः आप सभी ग्रामवासियों से भक्तों से निवेदन किया जा रहा है आज हमारे सौभाग्यशाली यजमान आदरणीय श्री अश्विनी कुमार शुक्ल जी, आप के निवास स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस का कथा प्रारंभ होने जा रहा है। अतः जहां तक हमारी आवाज जा रही है आप सभी भगवत भक्तों से निवेदन है अपने गृह कार्य को यथा स्थान विराम दे करके कथा पांडाल में आकर के भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी से, आप एक बार जोरदार तालियां हो जाए बाबा जी के लिए। हाँ, आदरणीय सुभाष जी, आपसे निवेदन है अभी मंच पर आ जाए।
श्री राम राम सिया राम आवाज बढ़ाएं। सिया राम राम श्री सीताराम सिया राम राम श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। राम राम ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन के नाशत विघ्न अनेक। अतुलित बलधामं हेमशैलावधेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। काशी विश्वनाथ की जय। सरयू महारानी की जय। कनक भवन बिहारी बिहारणी जो सरकार की जय। अयोध्या हनुमानगढ़ हनुमान जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतित पावन दीनबंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नंद नंदन यशोदानंदन श्री राधारमण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान की कथा के परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। व्यास भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान शुकदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नवदिवसात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा कि आज हम आप प्रथम सत्र में उपस्थित हैं। सौभाग्यशाली यजमान के रूप में उपस्थित आदरणीय अश्विनी कुमार शुक्ल जी, समस्त यजमान परिवार, इस पावन प्रांगण में उपस्थित समस्त भगवत भक्त, वरिष्ठ जन, विद्वत जन, पिता तुल्य बुजुर्ग जन, करुणामयी, श्रद्धामयी, ममतामयी हमारी मातृशक्तियां, माताएं, बहनें, इस पावन धर्म मंच पर विद्यमान संगीत के प्रिय साधक बंधु, अपने मन को लेकर के भगवान के चरणों की ओर चलेंगे। पहला दिन है और भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान के पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए बाल कृष्ण लाल के चरणों में निवेदन करते हुए आज की पावन यात्रा में प्रवेश करें और हृदय में ऐसा ध्यान कि भगवान का जीवन, भगवान का चरित्र, भगवान की कथा, भगवान के नाम का संकीर्तन सब कल्याणकारी है और सब प्रिय है। इस पावन भाव के साथ आज की यात्रा में हम आप प्रवेश करेंगे और जिनको स्मरण हो हमारे साथ इस यात्रा में सम्मिलित होंगे, गाएंगे, और नहीं स्मरण होगा तो प्रेम से भगवान का ध्यान करते हुए ठाकुर जी का स्मरण। आइए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं
वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं जय हो श्री हरि। वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा पाणिर मधुरो पादो मधुरो पाणिर मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्वर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्वर्णं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं जय हो मधुरा माला मधुरा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी
मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम युक्तम मधुरम युक्तम मधुरम युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरम गमना मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधिपतेरखिलं मधुरम जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गाइए गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 जय 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 जय श्री राधे श्याम राधा गोविंद भगवान की जय
बड़े प्रेम से अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ते हुए बड़े पवित्र मन से बड़े श्रद्धा के साथ आज की यात्रा में प्रवेश करें। ऐसा क्षण जीवन में संत जन कहते हैं जब बड़ा पुण्य उदित होता है तब आता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्म जन्मांतरों के भाग्य जब उदित होते हैं, पुण्य प्रस्फुटित होते हैं, तब ऐसा संयोग जीवन में आता है। ये भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष कृपा प्रमाण है, प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद है, ठाकुर जी की कृपा है। अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, हम कोई भी छोटा काम करें तो कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से हो गया, लेकिन भगवान की कृपा से क्या इतना सा काम हमने जीवन में संपदा बढ़ा लिया, वैभव इकट्ठा कर लिया, क्या ये ठीक है? बोले ना। देखिए संत जन कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो हमारे कर्मों के अधीन हैं। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। जीवन में हानि मिली, लाभ मिला, यश मिला, अपयश मिला, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, ये किसके अधीन है? विधि हाथ। ये नियम के अधीन है, ये विधि के अधीन है। जैसा आपने कर्म किया, जैसा आपके कर्म का प्रारब्ध उपस्थित है, बात समझिएगा, उसी प्रकार का आपका जन्म होगा। हमारा जन्म कहाँ होना है, किसके यहाँ होना है, कैसी व्यवस्था में होना है, ये भी हमारे ही कर्मों से प्रारब्ध बना है। हमारी मृत्यु कहाँ होगी, ये कौन तय करेगा? ये आपके कर्म तय करेंगे। जीवन में हानि होगी कि लाभ होगा? जीवन में यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा? ठीक है, आप मानते हैं कि भगवान की कृपा से यह काम हो गया तो यह भी एक अच्छा कर्म है, यह भी एक अच्छा कर्म बन रहा है, ध्यान देना। लेकिन ये सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर जिस दिन भगवत दर्शन हो, जीवन में भगवान की कथा का श्रवण होने लगे, ठाकुर जी के दरबार पहुंच जाए ना, तो ये भगवान की कृपा नहीं है, ये भगवान की अति कृपा है। सामान्य कृपा से जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य सब मिलता है, लेकिन जिसके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं उसके जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। तुलसी बाबा लिखते हैं, एक कृपा नहीं अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देय मार्ग सोई, पाँव देय मार्ग सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
एक बार हाथों को जोड़ के बोल दे जय श्री कृष्ण। क्या बोलेंगे? हाँ, ये अति कृपा है, और बिना अति कृपा के, ईश्वर की कृपा से संयोग बनता नहीं। बात समझिएगा। कथा की डेटें बहुत पड़ती हैं। ए बाबू, बहुत बढ़िया चल रहा था, इसमें आवाज अब नहीं आ रही है। यल्ले में बाहर से ही मॉनिटर मिल रहा है। अभी जो करके गए थे बढ़िया चल रहा था, इसमें आवाज आने दो। सियाराम। हाँ, अब ठीक है, ऐसे चलने दो। तबले का चाटी कम करो, सीटी मार रहा है। दोनों कम करिए, केवल यल्ले में कम करिएगा, बाकी बाहर रहने दीजिए। ठीक है। खोल के रखिए। ठीक है। तबला बंद कर दिए क्या? भजन के समय सीटी में मारे। एकदम कम करिए, थोड़ा कम करिए ना उसको। हाँ। दोनों बजाइए। हाँ ठीक है। सीटी ने ले, ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये अति कृपा है, संयोग ईश्वर बनाता है। आप बताओ, जीवन में कोई काम पूरा कब होता है? जब तीन चीजें इकट्ठा होती हैं: संकल्प, परिश्रम, तीसरी भगवत कृपा। आपने संकल्प किया कि मुझे ये काम करना है। निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। करना सब चाहते हैं, निर्णय नहीं करते। उसके बाद परिश्रम। ये संकल्प आपका पक्का है। संकल्प ऐसा होना चाहिए जिसका कोई विकल्प न निकले, नहीं तो अक्सर आदमी क्या करता है, अब हम कभी कभी भक्ति ज्यादा जाग जाए, कभी कभी भक्ति बढ़ती है और कभी कभी एकदम खत्म हो जाए। जैसे किसी दिन मन किया तो भगवान के सामने 4 घंटा बैठ गए, और किसी दिन एकदम नहीं गए। ये नहीं होना चाहिए। तो आदमी कभी कभी संकल्प ले लेता है कि मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और 1-2 मंगलवार पढ़ लिया, और जब अगला मंगलवार आया पता लगा वो बहुत बिजी है अब, तो क्या करता है, विकल्प निकाल देता है। चलो अब की बार 5 ही पढ़ लें, अगली बार 6 ज्यादा पढ़ देंगे, पूरा हो जाएगा। लेकिन जब विकल्प निकल जाता है तो ये सिस्टम, नियम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो संकल्प पक्का होना चाहिए कार्य पूर्ण होने के लिए, और दूसरा परिश्रम होना चाहिए, मेहनत। और ये दोनों अगर पक्का है, उसके बाद भी आध्यात्मिक कार्यों में तीसरी चीज भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। कृपा न हो तो हमारा बोलना, आपका सुनना दोनों नहीं हो सकता। मेरे सौभाग्यशाली यजमान जी आदरणीय अश्विनी कुमार शुक्ल जी का बड़ा निर्णय पक्का था। बोले महाराज जी यात्रा में गए, भैया छेड़खानी नहीं करी, बहुत शानदार चल रहा है। हाँ, यात्रा में गए, वहां भी कई बाधाएं आ गई। माता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, बड़ा मन व्यथित हुआ। लेकिन यह है कि सब निपटता गया। भागवत जी सुनने का जब संकल्प मन में जगा, आपने हमसे संपर्क किया, तो हमने कहा शुक्ला जी एक काम करिए, 1 महीने तक पहले कथा YouTube पे सुन लीजिए, उसके बाद मन बने तो हमसे बात करिए। तो कथा सुने, उसके बाद बात किए। बहुत पहले ये डेट निर्धारित हो गया था, बहुत पहले महाराज जी। संकल्प था, परिश्रम भी खूब किया। हमसे मिले, कहे महाराज रात भर हम सोए नहीं तैयारी के चक्कर में। ठीक है, करना पड़ता है, लेकिन संकल्प परिश्रम दोनों था। और आज सुंदर विधि विधान से वेदियों का पूजन, और इस पावन भव्यता के साथ अगर यह कथा प्रारंभ हो गई है,
तो एक चीज और निश्चित है, ये भी पक्का है कि भगवान की कृपा भी हमारे आपके ऊपर बरस रही है, तभी आज प्रारंभ हो गया। ईश्वर की कृपा है, नहीं तो कई जगह की डेट पड़ती है। आपको बताऊं 4-4 5 बार डेट बदली गई, अब हो जाए कथा, इसमें हो जाए, उसमें हुआ ही नहीं। लेकिन ईश्वर की इच्छा थी, आज कथा प्रारंभ हो गई। तो ये भगवत कृपा है। जीवन के सर्वोच्च लाभ को हम आप प्राप्त कर रहे हैं। जिस ग्रंथ को हम आप सुनने बैठे हैं, पहले उसके बारे में समझिए, ये ग्रंथ है क्या। जिस ग्रंथ को हम आप सुनने बैठे हैं ना, नाम है श्रीमद्भागवत। क्या नाम है? श्रीमद्भागवत। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बिल्कुल बात न करते हुए ध्यान को केंद्रित करके। सुनने बैठे हैं तो केवल सुनिए, बोलिएगा नहीं, ठीक ना। आप ये समझिएगा, ये कथा ए तस्माद परम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते। ये कथा कैसी है, क्या करती है? बोले मन को शुद्ध करने का सबसे बढ़िया साधन है भागवत जी। मन को शुद्ध करने का। आप गंगा नहाते हैं, गंगा क्या करती है? गंगा में डुबकी लगाएंगे तो क्या मिलता है? गंगा हमारे तन को पवित्र कर देती है। क्या करती है? तन को पवित्र करती है। लेकिन ये भागवत की गंगा क्या करती है? बोलिए, ये आपको तन को नहीं, आपके मन को पवित्र करती है। और तन की पवित्रता जरूरी है, लेकिन जब तक मन की पवित्रता नहीं होगी, तब तक तन की पवित्रता लेके क्या करोगे? आप विचार करिए। आदमी गलत काम कब तक करता है? जब तक उसका मन पवित्र नहीं होता। और मन पवित्र हो जाए तो एक डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। आप गलत कार्य तभी छूटेगा जीवन में जब मन पवित्र होगा। तो भगवान व्यास कहते हैं कि मन को पवित्र करना है तो भागवत जी की गंगा में डुबकी लगाओ। ये तस्माद परम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते। मन को पवित्र करना, और मन पवित्र होगा तभी भगवान मिलेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान किसको मिलते हैं? जिसका मन पवित्र होता है। और भागवत जी मन को पवित्र करने के बहुत उत्तम साधन हैं। तो मन पवित्र कब होगा? जब मन इसमें लगेगा, लगाया जाएगा। मन की पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। तो ध्यान से सुनिए, मन लगा के सुनिए। शरीर बैठाए हैं, नहीं काम चलेगा। मन नहीं बैठेगा तो श्रीमद् भागवत। श्री का अर्थ क्या होता है? शृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री। जो अपने आश्रय लोगों के दुखों को दूर करे, आश्रितों के दुखों का हरण करे, वही श्री है। श्री का अर्थ होता है शक्ति। श्री का अर्थ है सीता जी, श्री का अर्थ है राधा जी। श्रीमद् भागवत। मद का अर्थ होता है स्वभाव। वैसे तो मद अगर आप देखेंगे ना तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य एक विकार है, मद। लेकिन ये भागवत जी के मद के विषय में जब कहा गया तो प्रिया जी का, किशोरी जी का स्वभाव है। बात समझिएगा। एक मद ऐसा भी है, हाथी के ऊपर चढ़ता है तो उसे पागल कर देता है। और हाथी जानते हैं कौन? वेदांत में मनुष्यों को ही हाथी कहा गया। क्यों? एक बड़ी कमी होती है मनुष्य में, हाथी। क्या कहता है? हाँ मेरे पास भी गाड़ी थी, हाँ थी, हाँ मेरे पास भी घड़ी थी। भूतकाल में ज्यादा रहता है मनुष्य। जो बीत गया उस पर ज्यादा विचार नहीं होना चाहिए, जो गया सो गया। संत जन कहते हैं, गीता कहती है, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? पंडित कौन है?
अशोच्या नन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूश्च नानु शोचंति पंडिता। जो भूतकाल में न जिए, जो अतीत में ज्यादा विचार न करे। नहीं तो होता क्या है, कोई घटना एक हमारे आपके जीवन में घट गई, उसी को सोचते सोचते जीवन बर्बाद कर दिया। अतीत में नहीं रहना है, वर्तमान में रहेंगे तभी कथा का आनंद मिलेगा। एक आदमी था, आपको बताऊं, ऑफिस से घर में आया, पत्नी ने बड़ी सुंदर भोजन की थाली लगाई और पति ने क्या किया, जैसे ही भोजन का पहला निवाला मुख में डाला, आहा, मारे क्रोध में लाल, इतना क्रोधित हुआ कि थाली को उठा के पटक दिया। ये भोजन है, पूरे में नमक ही नमक भर के रख दिया। भारतीय नारी थी, उसने हाथ जोड़ लिया, सरकार कल से ऐसा नहीं होगा। लेकिन दूसरे दिन जब भोजन करने बैठे वो महाशय, तो दूसरे दिन भोजन किया, एक ग्रास मुख में गया, पहला निवाला मुख में गया और क्रोध में लाल, थाली को फिर पटक दिया। लेकिन पत्नी आज क्षमा नहीं मांगी, पत्नी नाराज हो गई। पत्नी ने कहा, आज आपने थाली क्यों पटका भाई, कल भोजन गड़बड़ था मुझे मालूम है, आज भोजन बढ़िया बना है, क्योंकि आपसे पहले मैंने सासू माँ को भोजन कराया, ससुर जी को भोजन कराया, बच्चों को कराया, सबने मेरे भोजन की बड़ी प्रशंसा किया, वाह आज भोजन तो बढ़िया बना है, आपसे पूछती हूँ थाली क्यों पटका। पतिदेव बोले, आज तो भोजन बढ़िया बना, ये मुझे भी पता है, तो भाई तुमने थाली क्यों पटकी। बोले, सुनो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, जैसा तुमने आज बनाया वैसा कल क्यों नहीं बनाया था। अब बताओ, कल के चक्कर में आज के भोजन के स्वाद से चले गए, क्योंकि सोच पुरानी थी, मन अतीत में था। तो वर्तमान में जीना जीवन है। कथा कैसे सुन पाओगे, मन भूत में चला जाएगा, वर्तमान में नहीं रहेगा तो कथा सुनोगे नहीं, वर्तमान में रहना पड़ेगा। स्वामी राजेश्वरानंद जी ने बड़ा सुंदर कहा है, अपने मन को समझाइए। मन क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल का मूल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है इस संसार में, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं हुई कभी पूरी नहीं, रे सोच तनिक जीवन घट का, श्वासा जल कितना रीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, जो गया सो जाने दीजिए, वर्तमान में रहिएगा। श्रीमद् भागवत, भागव और त, 4 अक्षर हैं भागवत में। भा का अर्थ क्या है, बोले भाव भक्ति ही प्रकाश्यते। जिस ग्रंथ को सुनने के बाद हमारे आपके हृदय में भक्ति और भाव का प्रागट्य हो जाए, वही श्रीमद् भागवत है। आपसे पूछें भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, आप कहोगे भगवान की आरती करना, आपको लगेगा धूप दिखाना, भोग लगाना, क्या ये भक्ति है ना, ये भक्ति नहीं है। आप कहोगे ये भक्ति नहीं है तो भक्ति क्या है, आरती करना फिर ये क्या है। देखिए, आरती करना, धूप दिखाना, पूजन करना, ये भक्ति के कृत्य हैं। जिसके अंदर भक्ति है वो ऐसा करता है, ये आरती करना भक्ति नहीं है। आपने देखा होगा, हम 2 रुपए की फूल बत्ती दिखाते हैं ना, तो ढेर सारी कामना करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। प्रभु ये दिखा रहा हूं, ये फ्री में नहीं है, सुख आ जाए जीवन में। और आदमी कितना चालाक है, जानता है बिना संपत्ति के सुख नहीं मिलेगा, तो सुख संपत्ति घर आवे। और संपत्ति का उपभोग तभी कर पाएंगे
जब कष्ट मिटे तन का। जब शरीर निरोगी रहेगा तब न संपत्ति का भोग होगा, और नहीं तो शरीर में रोग हो गया तो दाल का पानी और सूखी रोटी खाते हुए जीवन बीत रहा है, संपदा पड़ी है। मांग लिया तो जो आरती करके इतना सब कुछ मांग रहा, क्या वो भगत है? ये भागवत के 7वें स्कंध में श्री प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। जो मांगने की कामना लेकर के आपका पूजन करे, भजन करे, वो भक्त नहीं है, वो बड़िक। बड़िक माने व्यापारी है। तो भक्ति क्या है? देखिए, निष्काम निष्कपट भाव से भगवान के चरणों में प्रेम होना ही भक्ति है। कामना नहीं होनी चाहिए। दूसरा अर्थ है ग का अर्थ है गति ही दुरत्याम, हमारी गति को जो बाधित कर दे। गति क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार मां के गर्भ में आना, ये 84 के योनियों में जो भ्रमण करने की गति है, इस गति को बाधित कर देती है भागवत की कथा। गति ही दुरत्याम, इस गति को भी रोक दे। एक संत ने और अर्थ किया, गा का अर्थ ज्ञान। भागवत से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। ज्ञान किसे कहते हैं, ये भी बड़ा कठिन प्रश्न है। आपसे कहा जाए ज्ञान क्या है, आप कहोगे हमने विद्यालय में जो विद्या पढ़ी है वो तो ज्ञान है। बोले ना, वो ज्ञान नहीं, वो विद्या है। विद्यालय में क्या हमने पढ़ा? 2 को 2 से जोड़ा गया तो 4 बना, और 2 को 4 से गुणा किया गया तो 8 बना। ये क्या है? ये ज्ञान ने एक सूचना है। ज्ञान उस विद्या को जानना नहीं है। तो आप कहोगे क्या भगवान को जानना ज्ञान है? ना 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 ना, इस छोटी सी मति से भगवान को हम जान ही नहीं सकते। भगवान बुद्धि के प्रयोग से नहीं, समर्पण से समझ में आते हैं। ज्ञान क्या है? बोले अपने आप को जानो, अपने आप को जाने हम कौन है। एक बार की बात बताऊंगा, जब श्री हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी के बारे में जब सुना रावण तो आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि ऐसा बंदर रावण ने जीवन में देखा नहीं था। बंदर कैसा होता है? अत्यंत अपवित्र होता है, जुआ भी निकाल के मार के खाने लगता है। लेकिन हनुमान जी महाराज परम पवित्र थे। बंदर महामूर्ख होता है, हनुमान जी महाराज ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है। तो ऐसा बंदर रावण ने नहीं देखा था। और जब दरबार में बुलाया हनुमान जी को, तो रावण ने एक प्रश्न किया, काते कपि, बंदर तू कौन है? और आपको बताऊं, उस समय हनुमान जी भी चक्कर में पड़ गए, मैं कौन हूं। आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आप अपना पता बता देंगे, अपना नाम बता देंगे, अपनी उपलब्धि, अपना पद प्रतिष्ठा बता देंगे। सब झूठा है। तो हनुमान जी सोचे मैं कौन हूं? क्या मैं अंजनी सुत हूं या मैं पवन पुत्र हूं? बोले ना, इससे पहले भी मैं कुछ हूं। मां भगवती का ध्यान किया और उसी रावण के भरे दरबार में हनुमान जी ने हाथों को ऊपर कर दिया और कह दिया, अरे पौलस्त्य कुलोद्भव ब्राह्मण, तू जानना चाहता है मैं कौन हूं? तो सुन ले, दासु हम कौशलेंद्र से, मैं कौशलेंद्र का दास हूं। रावण ने कहा, ची 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 ची, तू दास है तू? हमने सोचा इतना विचित्र बंदर है, कहीं का राजा होगा, महाराजा होगा, कोई बहुत बड़ा पद पे आसीन होगा, लेकिन तू तो दास निकल गया। हनुमान जी ने कहा, रावण जरा एक दृष्टि अपने ऊपर भी डाल के देख ले, दास तो तू भी है, परंतर देख, तू नाम का दास है, तू दाम का दास है। मुझे देख, मैं केवल और केवल एक राम का दास हूं।
हमें आपको भी ये बात बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा, हम उसी ईश्वर के अंश हैं। ब का अर्थ है वैराग्य, त का अर्थ है त्याग। वैराग्य का अर्थ है छूटना और त्याग का अर्थ है छोड़ना। थोड़ा सा अंतर है। छूटना और छोड़ने में कितना अंतर है बताओ। किसी चीज से मन भर जाए तो छूट गया, वो वैराग्य है। और कोई प्रिय वस्तु है हमने छोड़ दिया है, ये त्याग है। एक आदमी हमसे मिले, हम हलवा नहीं खाते, हमने कहा क्यों? बोले अच्छा नहीं लगता। एक और मिले, हलवा हम नहीं खाते, क्यों? छोड़ दिया है, बहुत प्रिय लगता था और नहीं मिला तो त्याग दिया। बड़ा अंतर है। ये भागवत शब्द की बड़ी विस्तृत व्याख्या है, मैं तो बहुत संक्षेप में आपको बताया। भागवत के महात्म्य में 6 अध्याय हैं। अच्छा, महात्म सुनने की परंपरा बड़ी पुरानी है। भागवत जी का पहले दिन महात्म सुना जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी का महत्व हम नहीं जानेंगे ना, तब तक उससे हमारा प्रेम नहीं होगा। जिस चीज की कीमत ज्यादा है, जिसका महत्व ज्यादा, उससे हमारा लगाव भी ज्यादा है। तो पहले महात्म लिखा गया। ये महात्म पद्म पुराण में लिखा गया। पद्म पुराण भागवत की महिमा को गाते हैं। 6 अध्याय में ये कथा कैसे सुनी जाए, किसने सुना, लाभ क्या मिला। बिना लाभ के आज का मनुष्य कोई काम नहीं करता। तो भागवत के महात्म्य में 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को श्रवण करें। एक बार जरा प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद से प्रारंभ हुआ भागवत जी के महात्म्य का प्रकरण। सच्चिदानंद में सच्चित आनंद है। सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। सत्य किसे कहते हैं? संसार में जो कुछ भी दिख रहा, क्या ये सत्य है? बोले ना, ये आज है कल नहीं रहेगा। तो सत्य कौन है? त्रिकालावादित्वम तत्वम सत्यम, जो तीनों काल में है, कभी था, आज है और भविष्य में रहेगा, वो सत्य है। तो तीनों काल में तो केवल परमात्मा रहता है। आप देखिए ना, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस शरीर की 3 दशाएं हैं, कौमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरा माने बुढ़ापा। हम बच्चे थे तो भी भगवान थे, आज बड़े हुए तो भी भगवान है, कल बूढ़े होंगे, संसार छोड़ के चले जाएंगे तो भी परमात्मा रहता है। इसलिए सत भगवान है। चित्त कौन है? बोले चित्त भी वही है। क्यों? सृष्टि के कण-कण में वो व्याप्त है। और आनंद तो भगवान के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। आनंदो ब्रह्मेति विजानात, ब्रह्म को ही आनंद जानो। तो भगवान के रूप में सत्य चित्त आनंद 3 रूप बताया। और भगवान का काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 काम है भगवान का, इसके हेतु हैं। और जो भगवान की शरण में जाता है, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों से मुक्ति मिल जाती है, दैहिक, दैविक और भौतिक। और ऐसे भगवान के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में बताया गया भगवान कैसे हैं, करते क्या हैं, और भगवान से जुड़ने के बाद हमारा लाभ क्या होगा। किसी से आप जुड़ते हैं तो क्या देखते हो? आदमी कैसा है, करता क्या है, और हम जुड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यही बात भागवत जी में है। भगवान करते क्या हैं, कैसे हैं, और जुड़ने के बाद लाभ क्या है।
ऐसे भगवान को प्रणाम किया। सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। द्वापर के जब अंत का समय था, कलयुग आने वाला, सभी लोग व्याकुल हो गए। अब तो घोर कलयुग आएगा, कहां रहेंगे, कैसे धर्म भजन होगा। तो महात्मा लोग व्याकुल होकर के संत लोग गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बाबा, घोर कलिकाल आने वाला है, कलयुग से कैसे बचा जाए। कलयुग तो आएगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, पर बच सकता है ना। गर्मी पड़ रही है, अब कोई है जो गर्मी को रोक दे? रोक पाएगा? गर्मी पड़ेगी, गर्मी को तो नहीं रोक सकता, पर गर्मी से बचने का उपाय कर सकता है। तो क्या उपाय है? तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न किया। बोले, इसी चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां इस चक्र के निमि का स्पर्श होगा वह भूमि नैमिषारण्य के नाम से विख्यात होगी। तो सीतापुर जनपद में उस चक्र ने स्पर्श किया भूमि को, वह भूमि नैमिषारण्य हो गई। ब्रह्मा जी का वरदान, वहां कलिकाल नहीं आएगा। और एक जगह गोल गोल घूमता हुआ चक्र धरती में समा गया, जिसे चक्र तीर्थ कहा जाता है। वहां का पानी आज भी देखेंगे ना तो गोल गोल घूमेगा। महात्मा लोग उसी स्थान पे बैठे एक वक्ता की प्रतीक्षा किए। सूत जी महाराज आए, प्रणाम करके व्यास गद्दी पर विराजमान कराया ऊंचे आसन पे। और ये सभी ऋषियों ने प्रश्न किया। सभी ऋषि हैं, इनके प्रमुख श्रोता हैं शौनक जी। प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, एक बात बताइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव, हृदय हमारा घोर अज्ञान रूपी अंधकार से भरा है, और जिसे दूर करने के लिए आप कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान हैं। सूर्य भगवान संसार के अंधकार को समाप्त कर सकते हैं, पर आदमी के भीतर जो हृदय में अंधकार है, इसको सूर्य भगवान दूर नहीं कर सकते। इसे गुरुदेव की कृपा ही कर सकती है। गुरुदेव, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे कानों को रसायन मिले। मम कर्ण रसायन। कृष्ण की प्राप्ति के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? कलिकाल के कलमश से कैसे बचा जाए? कई प्रश्न किया। सूत जी प्रसन्न हो गए। महात्माओं से जब भगवान से संबंधित प्रश्न किया जाए तो जो अच्छे महात्मा हैं बड़े खुश होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुमने पूछ लिया है तो सावधान से सुनो। हम तुम्हें सभी सिद्धांतों का सार सुना रहे हैं। हम तुम्हें ऐसी कथा सुना रहे हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। हाँ, ये भागवत की कथा जब परीक्षित जी को भगवान सुखदेव सुनाने लगे, देवताओं को पता चल गया, तो स्वर्ग से जो अमृत का कलश है, जिसमें अमृत भरा है, वो कलश पूरा उठा लिए, लेके आए। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने कार्य को बनाने में कुशल देवताओं ने कहा, ये अमृत ले लीजिए गुरुदेव, और जो कथा सुनाने जा रहे हैं सुखदेव परीक्षित जी को, वो हमें सुना दीजिए। सुखदेव भगवान ने डांट दिया, देखो तुम श्रोता बन के आते तो मैं तुम्हें सुना देता, पर तुम तो सौदागर बन के आ गए कि ये अमृत ले लो और कथा दे दो। कथा की तुलना में अमृत क्या है? कांच का गोला है, और कथा लाखों की मणि है। कोई आदमी कांच का गोला थमाए
और लाखों की मणि मांगे तो उसे क्या कहा जाएगा? ठग कहा जाएगा। अभक्तांस तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त जान करके देवताओं को भगा दिया और कथा रूपी अमृत नहीं दिया। देवता लोग भाग के गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी से शिकायत की, मनुष्य लोग कथा का पान कर रहे हैं और हमें भगा दिया गया। इस कथा में कौन सा विशेष गुण है, जरा हमें भी बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं एक काम करो, प्रतीक्षा करो। 7 दिन सुनने के बाद परीक्षित जी को क्या परिणाम मिलता है तब हम तुम्हें इसकी महिमा बताएंगे। 7 दिनों तक कथा सुने परीक्षित जी, और 7 दिन के बाद मुक्ति हो गई। और जैसे ही मुक्ति हो गई न, तो ब्रह्मा जी की भी आंखें फटी रह गई, आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं एक तराजू लाओ, हम भागवत को तौलना चाहते हैं। तराजू ला करके एक पलड़े पर भागवत जी को और दूसरे पलड़े पर जितने व्रत नियम धर्म सब रख दिया। लेकिन जब वो तराजू उठाया गया तो भागवत जी के सामने सब हल्के पड़ गए। भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं एक बात बताऊं, ये भागवत जी की पोथी है ना, इस पोथी को कभी पोथी मत समझना। भागवत जी कोई किताब नहीं है, भागवत कोई इतिहास नहीं है। भागवत साक्षात भगवान का ही वांग्मय विग्रह है। तेनेयं वांग्मयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात भगवान की शब्दमयी मूर्ति है भागवत जी। ये बात ऐसी नहीं कही जा रही है। जब भगवान अपने धाम को जाने वाले थे तो उद्धव जी ने प्रश्न किया कि सरकार आप तो अब जाने वाले हैं, एक प्रश्न मेरे मन में खटक रहा है। एक रावण को मारने के लिए एक राम आ गए, एक कंस के लिए एक कृष्ण आ गए, लेकिन प्रभु कलिकाल की दुर्दशा तो बड़ी भारी होगी। कलयुग में घर घर में रावण और कंस मिलेंगे। तो पूछना इतना है कि क्या आपका अवतार अब हर घर घर में होगा? एक रावण के लिए एक राम, एक कंस के लिए एक कृष्ण है, तो घर घर के रावण कंस को समाप्त करने के लिए क्या आप घर घर में अवतार लेंगे? भगवान ने कहा, उद्धव अब मेरे कथाओं अवतारों से काम चलने वाला नहीं है। और मैं जा कह रहा हूं, भगवान का शरीर एक तेज के रूप में प्रकट हो गया और वही तेज आकर के भागवत जी में समाहित हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब मेरी कथाओं से काम चलेगा तो साक्षात भगवान ही भागवत है। तो ब्रह्मा जी ने यह घोषणा कर दिया, एक भागवत जी मुक्ति देने में सक्षम है, मुक्ति ग्रंथ है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों वो कथा जो देवताओं को भगा दिया गया हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। इस कथा को 7 दिन में सुनने की परंपरा है। और वैसे तो इस कथा का अनुष्ठान 9 दिन का, 11 दिन का, 15 दिन का, महीने 6 महीने का भी प्रमाणित है। लेकिन सबसे पहले 7 दिन में सुना गया। कौन सुना? श्री नारद जी ने। श्रोता लोग आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी ऐसे महात्मा हैं जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, चलते रहते हैं। और जो आदमी कभी नहीं रुका वो 7 दिन एक जगह पर कैसे बैठ गया? कोई बड़ा कारण रहा होगा, बताइए। कहते हैं, सुनिए ये कारण बताता हूं और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः
सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारद। बद्रीनाथ धाम में 4 महात्मा घूम रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और उसी समय नारद जी दिख गए। तो महात्मा लोग तो खुश हो गए, कोई सत्संग होगा। पर नारद जी जब नजदीक आए तो देखा उनका मुंह लटका था, उदास था। तो महात्माओं ने कहा, बाबा जी, राम के दास कभी उदास नहीं होते, लेकिन आपका मुख देख करके ऐसा लग रहा है जैसे किसी मनुष्य की जीवन भर की संपदा लूट गई हो और वो बेचारा उदास घूम रहा हो। कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कारण है आपके दुख का, बताइए। कथम ब्रह्मन दीनमुख कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी ने कहा, सुनिए, मेरे दुख का कारण है, मैं बताता हूं। सनकादियों ने बताया। हाँ, पूछा, बताइए। क्योंकि संत चिंता में रहेगा तो कल्याण नहीं होगा। संत चिंता नहीं, संत चिंतन करते हैं, अपनी चिंता नहीं करते संत। गिरह गांठ नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रही जाए। संत की चिंता खुद भगवान करते हैं, क्योंकि संत अपना सब कुछ भगवान को ही अर्पण कर देता है। प्रभु आप जानो, आपका काम जाने। तो जिसने शरणागति स्वीकार कर लिया उसकी चिंता खुद ठाकुर जी करते हैं। और आप संत होकर के चिंता में, ठीक नहीं है। नारद जी ने कहा, सुनिए, बात ऐसी है, मैं पृथ्वी को बड़ा उत्तम लोक समझ करके भ्रमण करने गया और प्रमुख तीर्थों में गया। हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी हर जगह भ्रमण किया पर शांति नहीं मिली। क्यों? तीर्थों की पवित्रता समाप्त होते जा रही है। तो महात्माओं ने कहा, किसी महात्मा के यहाँ जाते, संत के यहाँ शांति मिलती। बोले, संतों के यहाँ भी गया, संतों में भी कमी है। क्या? पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह। संत भी पाखंड परायण होते जा रहे। बोले, तो किसी गृहस्थ के घर जाते, कोई बढ़िया वैष्णव? तो बोले, गृहस्थ के घर भी गया पर वहां भी समस्या। क्या समस्या? तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम च कल्कनम। तरुणी प्रभुता गे है, नई नई बहू आ जाए तो घर में उसी का चलावा चलता है। माँ बाप से परामर्श लेने वाले अब कम हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज के समय में संबंध नहीं बनता है, रिश्ता नहीं बनता, सौदा होता है। जहां सौदा पट जाए वहीं संबंध बन जाए। संबंध भी अब व्यापार में हो गया। और इसीलिए दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में भी कलह मचा रहता है। तो वहां से भी मेरा मन खिन्न हो गया। तो मैं तीर्थों में सबको छोड़ करके वृंदावन गया। और जब वृंदावन गया तो मेरे मन को बड़ी शांति मिली, क्योंकि वृंदावन भक्ति का नगर है। वृंदावन के वृक्षों में भ्रमण करने लगा। यमुना के उसी पुलिन पर गया जहां भगवान बचपन में लीला किया करते थे। और घूमते घूमते मैंने देखा एक 16 वर्ष की नवयुवती, उसके सामने 2 80-80 वर्ष के बूढ़े लेटे हैं। कई नारियां उसकी सेवा कर रही हैं।
मैंने सोचा चल के पूछूं बेचारी क्यों दुखी है। फिर सोचा क्या जाऊं, अपरिचित स्त्री से एक महात्मा को नहीं बात करना चाहिए। मैं रुक गया और तब तक उस कन्या ने खुद आवाज लगाई, हे महात्मा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। महात्मा रुको, मेरी चिंता का विनाश करो। और मैंने सुना है कि महात्मा के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के बड़े बड़े पाप खत्म हो जाते हैं। नारद जी उस कन्या के नजदीक गए। कासितुम काविमो, देवी कौन हो तुम? ये 80-80 वर्ष के बूढ़े जो लेटे हैं, ये दोनों कौन हैं? ये नारियां जो आपकी सेवा कर रही हैं, ये सब कौन हैं? उस कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरते ख्याता हिमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर। मेरा नाम भक्ति है। ये 80-80 वर्ष के बूढ़े जो लेटे हैं, दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य। उत्पन्ना द्रविणीय साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जनतांगता। द्रविड़ देश से मैं जन्म ली, उत्पन्न भई और कर्नाटक में पली बढ़ी और महाराष्ट्र में कहीं कहीं बड़ा सम्मान मिला, गुजरात में बूढ़ी हो गई, लेकिन वृंदावन में आई तब से मैं फिर से नवयुवती हो गई। लेकिन दुख ये है कि मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। अब ज्ञान वैराग्य का अस्तित्व जहां कम है वहां ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, और भक्ति की महिमा जहां ज्यादा है वहां भक्ति नवयुवती है। बाबा कृपा करके मेरे इन दोनों पुत्रों को अब पुनः जागृत अवस्था में लाइए। ये मूर्छित पड़े हैं, जर्जरा अवस्था का त्याग कराइए इनका, नहीं तो मैं ये देश छोड़ करके फिर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने समझाया, देवी परेशान मत हो। जिन भगवान ने भरे दरबार में द्रौपदी की रक्षा करी, जिन भगवान ने कौरवों की सेना से पांडवों को सुरक्षित बचाया, वो भगवान कहीं गए नहीं हैं। उन भगवान का स्मरण करो, दुखम गमिष्यति, दुख चला जाएगा। और आप तो भगवान की प्राण प्रिया हो, जिसके हृदय में आप बैठ जाती हो ना भक्ति मैया, भगवान उसके गुण दोष पे विचार नहीं करते, उसे अंगीकार करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। रुको, तुम भगवान का ध्यान करो, मैं कुछ करता हूं। नारद जी ने पाठ करना शुरू कर दिया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद का, वेदांत का, गीता का बार बार पाठ सुनाया ताकि इनकी मूर्छा दूर हो जाए। कलिकाल की कलमश से मूर्छित भये हैं। पाठ करते गए, थोड़ा सा जागे। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, लेकिन नहीं उठे। और जब नहीं उठे तो नारद जी उदास हो गए। और तब तक आकाशवाणी हो गई, नारद जी सत्कर्म करिए। नारद जी बोले, अरे वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, क्या यह सत्कर्म नहीं है? अगर ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म क्या है ये आपको कोई महात्मा बताएगा। तो नारद जी यही उदास हैं। आज बद्रीनाथ में जो मिले हैं महात्माओं से,
यही उदासी है कि वो सत्कर्म क्या है जिसको करने से ज्ञान वैराग्य फिर से नौजवान हो जाएंगे। तो नारद जी ने प्रश्न किया, महात्माओं आप ही बताओ, मैं तो देश देशांतर में घूमा, किसी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। तो सनकादियों ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान हैं? सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधई। जिस सत्कर्म का संबोधन आकाशवाणी ने किया है वह सत्कर्म कोई और नहीं, भागवत की कथा ही वो सत्कर्म है। ये ज्ञान यज्ञ ही वो सत्कर्म है जिसको करने से ज्ञान वैराग्य फिर से नौजवान हो जाएंगे। नारद जी बोले, बाबा जी हमको विश्वास नहीं है। क्यों? हमने वेद का पाठ सुनाया है, इससे बड़ी बड़ी दवाई कर दिया, काम नहीं किया, तो छोटी दवाई आप बता रहे हैं। वेद का पाठ सुनाया, वेदांत का सुनाया, और भागवत को तो मैं जानता हूं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्पवृक्ष से निकला हुआ फल ही भागवत जी हैं। और जब वेद से लाभ नहीं हुआ तो वेद से निकले भागवत से कैसे लाभ होगा? महात्माओं ने कहा, नारद बाबा वेद क्या है? वृक्ष है, और भागवत जी क्या है? फल है। आप अंतर समझिए। कोई फल को खाए, बड़ा मीठा लगा, सोचे वाह फल तो इतना मीठा है, और जब फल इतना मीठा है तो वो वृक्ष कितना मीठा होगा जिसने इसे पैदा किया। ये सोच करके कोई वृक्ष को चबाने लगे तो क्या उसे स्वाद मिलेगा? जो काम फल कर सकता है वो वृक्ष नहीं कर सकता। बात समझिए। हालांकि निकला है वेद से ही भागवत, पर वेद वृक्ष है, भागवत फल है। और देखिए, गन्ने के रस से ही शक्कर बनता है, पर कभी मिठाई में शक्कर खत्म हो जाए, कोई आके कहे भैया आज शक्कर गया, कोई बात नहीं, गन्ने का रस वही डाल दो, क्योंकि रस से ही शक्कर बनता है, मिठाई सब चौपट हो जाएगी। जो काम शक्कर कर देगा गन्ने का रस नहीं करेगा। दूध से घी बनता है, घी में चकाचक पूड़ी निकाल लो, दूध में कभी निकलने वाली नहीं। इस प्रकार दृष्टांतों को देकर के जब समझाया तो नारद जी की दृष्टि खुल गई। आहा, मैं बड़भागी था जो मुझे आप जैसे महात्माओं का संग मिला। जीवन तब तक अधूरा है जब तक संतों का संग नहीं मिलता। प्रभु आपने मुझे मार्ग दिखा दिया, मैं बड़ा पुण्यशाली था, तो जो आप जैसे महात्माओं के संग को मैंने पाया। नारद जी बड़े प्रसन्न भय, मन में संकल्प हुआ अब ये कथा हम सुनेंगे, अब ये कथा सुनेंगे, लेकिन ये कहाँ सुने? इस कथा को मैं कहाँ करूं? शनकादियों आप बताओ। शनकादियों ने कहा, नारद बाबा गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में गंगा के किनारे एक आनंद नामक तट है, बड़ी सुंदर जगह है। पर्वत पे महात्मा लोग जो रहते वो भी वहां आ जाएंगे, और संसार में जो लोग रहने वाले वो भी हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो बड़ा सुंदर आयोजन हुआ भागवत जी का। नारद जी प्रमुख श्रोता के रूप में और सनकादि लोग वक्ता के रूप में सूचना दी गई। इस भागवत कथा का जब प्रचार भया तो कथा को सुनने के लिए दौड़े। कौन कौन दौड़े? जितने विरक्त हैं वो दौड़े, जितने वैष्णव हैं वो दौड़े, साधु लोग अपने चेलों के साथ, गृहस्थ लोग पूरे परिवार के साथ, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था बैठने की बनी है। गंगा आदि जितनी नदियां हैं वे सब भी भागवत सुनने आ गईं। चारों वेद, 6 शास्त्र, वेदांतानि च वेदाश्च, मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः, 10 सप्त पुराणानि
षट शास्त्राणि तथा ययुः। वेद पुराण जितने दुनिया के मंत्र तंत्र हैं सब मूर्तिमान होकर के आज भागवत जी की कथा को सुनने जा रहे हैं। यानी हम आप इतने लोग बैठ करके सुन रहे हैं ये कथा, ऐसा नहीं है। इस भागवत जी को सुनने के लिए कितनी अदृश्य शक्तियां आती हैं। नाना प्रकार के देवी देवता, हमारे पितर, सब इस कथा को श्रवण करते करते धन्य हो जाते हैं। अब आप देखिए, भागवत जी को सुनने के लिए 17 पुराण भी आ गए। कितनी दिव्य कथा है। 6 शास्त्र आ गए। और देखिए, जो नहीं आता उसे भृगु जी संबोधित करके ले आते हैं। कथा प्रारंभ हुई और प्रारंभ कथा की महिमा गाई गई। तो महिमा में सनकादियों ने गाया। भागवत जी की कितनी महिमा है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहन्ति षोडशीम्। कोई व्यक्ति 1000 अश्वमेध यज्ञ करे अपने जीवन में और 100 वाजपेय यज्ञ करे, पर एक भागवत की कथा जो सुन लेता है ना, तो भागवत की कथा से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसके 16वें अंश के बराबर का भी पुण्य 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ से मनुष्य को प्राप्त होने वाला नहीं है। कोई पूरा भागवत न सुन पाए तो श्लोकार्धम श्लोकपादम, पूरा नहीं आधा श्लोक सुन लीजिए। आधा भी न सुन पाए, आधे का आधा सुन लीजिए। तो आधे का आधा श्लोक जो सुन लेता है, माने श्लोक का एक चरण, तो नित्य पूर्णिमावाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो, उसे रोज एक राजसूय यज्ञ और एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता रहता है। ये भागवत की महिमा है। और जिसके घर में कथा हो जाए, जिसके घर में भागवत जी की कथा होती रहती है, हो जाती है, तद गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। वो घर घर नहीं होता, वो जगह पूरी तीर्थ के रूप में हो जाती है और वहां निवास करने वाले समस्त प्राणियों के पाप खत्म हो जाते हैं, पापों का विमोचन हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। और देखिए, ऐसी कथा चाहे जैसे सुन ले, चाहे जैसे सुन ले, ये कथा कल्याण कर देती है। बड़े से बड़े पापियों का उद्धार कथा ने कर दिया। बड़े बड़े दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाली ये कथा है। इसीलिए जीवन में भागवत की कथा बहुत जरूरी होती है। और महात्मा लोग तो गाते हैं, संत लोग तो गाते हैं कि ये जिससे सुन के पापी भी तर जाते, जिससे सुन के पापी भी तर जाते, ऐसी है भागवत कथा। जयति जय कृष्ण कथा, ऐसी है भागवत कथा। जयति जय कृष्ण कथा। जहाँ सुख मुनि सुधा लोलाते, ओ जहाँ सुख मुनि सुधा पिलाते, ऐसी है भागवत कथा। जयति जय कृष्ण कथा, जयति जय कृष्ण कथा, जयति जय कृष्ण कथा। मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। जय हो, बोलिए भागवत भगवान की।
वाह। जहाँ ज्ञान वैराग्य हेतु सनकादिक कथा सुनाते हैं, सनकादिक कथा सुनाते हैं। सुनकर पंचम वेद यही भक्ति के पुत्र उठ जाते हैं, भक्ति के पुत्र उठ जाते हैं। जिसकी महिमा संत जन गाते, जिसकी महिमा संत जन गाते, मिटाती जीवन की व्यथा। जयति जय कृष्ण कथा, मिटाती जीवन की व्यथा। जयति जय कृष्ण कथा। जय हो। जय हो। दुष्ट धुंधकारी पापी कर्मों से मरा तो प्रेत हुआ, कर्मों से मरा तो प्रेत हुआ। कर्मों से मरा तो प्रेत हुआ। महापुराण भागवत ही उसकी मुक्ति का हेतु हुआ, उसकी मुक्ति का हेतु हुआ। उसकी मुक्ति का हेतु हुआ। वो जिसकी महिमा गोकर्ण जी सुनाते, जिसकी महिमा को कर्ण जी सुनाते, ऐसी है भागवत कथा। जयति जय कृष्ण कथा, ऐसी है भागवत कथा। जयति जय कृष्ण कथा। जय हो। जय जय। श्री हरि वाह। जय जय। है सब वेदों का सार यही, करती है भव से पार यही, करती है भव से पार यही, करती है भव से पार यही। तुम हो आत्मा ये शरीर नहीं, कहता है भागवत सार यही, कहता है भागवत सारे यही। कहता है भागवत सारे यही। जहाँ प्रभु नाम पाप है मिटाते, जहाँ प्रभु नाम पाप है मिटाते, ऐसी है भागवत कथा। जयति जय कृष्ण कथा, हाँ ऐसी है भागवत
कथा, जयति जय कृष्ण कथा। जिसे सुन के पापी भीतर जाते, जिसे सुन के पापी भीतर जाते, ऐसी है भागवत कथा, जयति जय कृष्ण कथा। ऐसी है भागवत कथा, जयति जय कृष्ण कथा, जयति जय कृष्ण कथा, जयति जय कृष्ण कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये भागवत की कथा महिमा गाने लगे, और जो कथा नहीं सुन पाते उनके लिए तो बड़ा क्रोधित हो गए। महात्मा लोग तो कभी गाली गलौज नहीं करते, लेकिन उनको उल्टा सीधा बोल डाले। बोले इसके बाद भी इस सुंदर शरीर को प्राप्त करके जो कथा नहीं सुन पाते, चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। वो चांडाल है, गधा है, वो अपने मां को उधर पीड़ा देने के लिए ही इस धरती पे जन्म लिया। अब इतनी महिमा गा रहे थे, तब तक एक चमत्कार हो गया। महिमा गाते गाते उन्हीं श्रोताओं के मध्य में बड़ा सुंदर कीर्तन भया, और उसी कीर्तन में भक्ति मैया प्रकट हो गई। ताता थैया करके सुंदर नृत्य करने लगी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। माँ भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। ताता तैया करके नृत्य कर पड़ी। लोगों ने कहा देवी तुम कब आ गई? कथम प्रविष्टा कथमागते मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्त। भक्ति ने कहा मैं तो आ गई, मैं कहाँ बैठूं, अहम को तिष्ठामि। नारद जी ने कहा आप बाहर मत बैठिए, ये जितने भगत लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं इन भक्तों के हृदय में जाकर के निवास करिए। भक्ति भक्तों के हृदय में रहने लगी। और नारद जी ने कहा हे भक्ति मैया, जिसके हृदय में आप रहोगी सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, त्रिभुवन में वह निर्धन होने के बाद भी धन्य होगा। क्यों? जिसके हृदय में भक्ति होती है भगवान अपना लोक छोड़ करके उस भक्त के हृदय में आकर के कैदी बन जाते हैं। स्वतंत्र होके नहीं, परतंत्र हो जाते हैं। भक्ति का सूत्र बांध देता है, भगवान चाह के भी हृदय से नहीं निकल सकते। भक्ति सूत्रोपनिध है। इसीलिए ना सूरदास जी ने कह दिया जब हाथ छुड़ा के भगवान भागे, बाह छुड़ा कर जात हो निबल जाने के मोही। और सुनिए प्रभु, अरे हृदय से जब जाओ प्रभु तो सबल बखान हो तो। यहां से निकलो तब बलवान मानूंगा, क्योंकि भक्ति का सूत्र ऐसा बांधा है भगवान चाह के निकल नहीं सकते। तो भगवान के भक्तों के हृदय में भक्ति मैया का वास भया। और के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, कौन कौन इस कथा से और पवित्र हो सकता है? पावन प्रश्न किया है।
और प्रश्न के उत्तर में बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। लेकिन आज प्रथम दिवस है और शुभारंभ हो गया। महात्मा का कुछ अंश हमने श्रवण किया। आज की वेला को प्रणाम करके हम आगे बढ़ें और कल से जो समय रहेगा शाम 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये जो 9 दिन का सत्र है, ये नियम बना लें कि 3 घंटा भगवान के लिए समर्पित करना है समय। तो नित्य पधारे, कथा का आनंद लें। आइए आरती की तैयारी हो और 2 बार भगवान के नाम का पावन संकीर्तन करते हुए आज की वेला को प्रणाम करते हुए हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद। जय जय श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हमारे सौभाग्यशाली यजमान सपत्नीक आ जाए मंच पे। पावन भागवत भगवान की आरती में हम आप सभी सम्मिलित होंगे। सभी भक्त अपने यथास्थान से खड़े होकर के पावन आरती में सम्मिलित हों। आ जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन,
ये दया के है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बेड़ा तान, नारद गुणगान करे छेड़े बेड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम हरि ओम जितनी ना जितनी माया जंता देवास्तानि धर्माणि